बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुल सत्तार और आज मैं आपको बताऊँगा कि लड़की का लेफ़्ट हैंड रीड करना चाहिए या राइट हैंड रीड करना चाहिए। ये आम तौर पर लोगों में ये बात मशहूर हो चुकी है। हर बंदा यही समझता है कि लड़की का शायद लेफ़्ट हैंड रीड करना चाहिए और राइट हैंड शायद रीड नहीं करते। तो मुझे ये बताएं कि अगर लड़की का राइट हैंड बेकार होता, यानी कि उसकी लाइनें बेकार होती, तो अल्लाह ताला तो किसी चीज़ को भी बेकार पैदा नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि लड़की के अगर लेफ़्ट हैंड को आप रीड करेंगे तो लड़की के राइट हैंड को भी रीड करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि असल में राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड में फ़र्क क्या होता है बेसिकली, यानी कि लेफ़्ट हैंड में क्या चीज़ें अल्लाह ताला ने इंसान के लिए रखी हैं और राइट हैंड जो है वो क्या कुछ इंसान के बारे में बताते हैं या उसका क्या काम है। तो आपसे मेरा एक वादा है कि हर वीडियो में एक खूबसूरत शायरी मैं आप लोगों के नाम करता हूँ पहले, उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक को शुरू करेंगे। तो जनाब वैलेंटाइन डे आ रहा है और मोहब्बत करने वालों का ये मंथ है, तो मोहब्बत करने वाले खूबसूरत दिलों के नाम ये एक खूबसूरत शायरी। कल हल्की हल्की बारिश थी, कल हल्की हल्की बारिश थी, कल सर्द हवा का रक्स भी था। कल हल्की हल्की बारिश थी, कल सर्द हवा का रक्स भी था। कल फूल भी निखरे निखरे थे, कल फूल भी निखरे निखरे थे और उनमें तुम्हारा अक्स भी था। कल हल्की हल्की बारिश थी, कल सर्द हवा का रक्स भी था। कल फूल भी निखरे निखरे थे और उनमें तुम्हारा अक्स भी था। कल बादल काले गहरे थे, कल बादल काले गहरे थे, कल चांद पे लाखों पहरे थे। कल बादल काले गहरे थे, कल चांद पे लाखों पहरे थे। कुछ टुकड़े आपकी यादों के बड़ी देर से दिल पे ठहरे थे। कुछ टुकड़े आपकी यादों के बड़ी देर से दिल पे ठहरे थे। कल बादल काले गहरे थे, कल चांद पे लाखों पहरे थे। कुछ टुकड़े आपकी यादों के बड़ी देर से दिल पे ठहरे थे। आज याद बहुत तुम आए हो, आज याद बहुत तुम आए हो। तो जनाब अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे और मोहब्बत करने वाले दिलों को हमेशा आबाद रखे, मोहब्बतें बांटते रहें और इस कायनात को खूबसूरत बना दे अपनी मोहब्बत से, अपनी चाहत से, अपने खूबसूरत जज्बों से। तो एक दूसरे का ख्याल रखें, यही असल मोहब्बत है, यही असल मोहब्बत की रूह है। तो जनाब अपने टॉपिक की तरफ मैं आता हूँ। तो बात हो रही थी कि लड़की का लेफ़्ट हैंड रीड करना चाहिए या राइट हैंड रीड करना चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा जो बात मशहूर हो चुकी है कि लड़की का सिर्फ लेफ़्ट हैंड रीड करते हैं। बिल्कुल गलत बात है। मर्द हो या औरत हो, अल्लाह ताला ने दोनों को बराबरी की सतह पर पैदा किया है। कुछ कामों में औरत मर्द से आगे है और कुछ कामों में मर्द औरत से आगे है। लेकिन जब आप जमा तफरीक करते हैं, माइनस प्लस करते हैं, तो मर्द और औरत को अल्लाह ताला ने इक्वल बनाया है, एक जैसा बनाया है। बस जिन्स का फ़र्क है कि वो लड़की है वो लड़का है। वरना अगर आप काबिलियत देखें तो जनाब बड़े बड़े ओहदों पर आज लड़कियां काम कर रही हैं। साइंस हो, आर्ट्स हो, अदब हो, इल्म फ़ल्कियात हो, इल्म नजूम हो, इल्म पामिस्ट्री हो, किसी मैदान में भी आपको लड़की पीछे नज़र नहीं आएगी। बहुत आगे हैं जनाब, मर्दों के शाना बिशाना बल्कि मुकाबले में काम कर रही हैं। तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि जनाब लड़की का सिर्फ लेफ़्ट हैंड रीड करना है, राइट हैंड रीड नहीं करना है? बिल्कुल जनाब, आपका लेफ़्ट हैंड भी रीड किया जाएगा, राइट हैंड भी रीड किया जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको दोनों हाथ दिए हैं, मर्द को भी दोनों हाथ दिए हैं,
औरत के दोनों हाथों पर भी लकीरें हैं, मर्द के दोनों हाथों पर भी लकीरें हैं, तो फिर फ़र्क कैसा? पर ये बिल्कुल गलत बात है, जहालत वाली बात है। अगर कोई पामिस्ट कहता है कि लड़की का सिर्फ लेफ्ट हैंड रीड करेंगे, राइट हैंड रीड नहीं करेंगे। फ़र्क क्या होता है? फ़र्क अब मैं आपको बताता हूँ। लेफ्ट हैंड में आप ये समझें कि अल्लाह ताला ने आपकी जो भी बचपन से जो चीज़ें आपके अंदर अल्लाह ताला ने रखी हैं, जो सलाहियतें रखी हैं, और आपकी ज़िंदगी में जो भी आपके शऊर और लाशऊर में जो छुपी हुई ख्वाहिशात होती हैं, वो आपके लेफ़्ट हैंड में अल्लाह ताला ने लिखी हुई हैं। राइट हैंड ये बताता है कि आप उन ख्वाहिशात पर कितना अमल करेंगे। आपको अगर ज़िंदगी में लेफ़्ट हैंड बताता है कि बचपन में बड़ी मुश्किलात मिली थी, सख्त हालात मिले थे, सख्त प्रॉब्लम में का शिकार थे आप, और राइट हैंड फिर ये बताता है कि अल्लाह ताला ने जो आपको दिमाग दिया था, अल्लाह ताला ने जो आपको दिल दिया था, अल्लाह ताला ने जो आपके अंदर ज़बरदस्त किस्म की सलाहियतें आपको दी थी, क्या आपने उनका 100% इस्तेमाल किया है? क्या आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए अनथक मेहनत की है? क्या आपने अपनी तमाम तर सलाहियतों का फुल इस्तेमाल किया, यूज़ किया अपने आप को? ये आपका राइट हैंड बताएगा। तो लेफ़्ट हैंड पैसिव समझ लें, राइट हैंड एक्टिव हैंड समझ लें। ये पैसिव है, ये लेफ़्ट हैंड है, ये पैसिव, ये एक्टिव। जिस बंदे का जो अच्छा ये एक पॉइंट आपने याद रखने, अगर कोई राइट हैंडर है तो उसका एक्टिव हैंड यानी राइट हैंड से वो काम करते हैं, तो उसका फिर एक्टिव हैंड जो होगा वो राइट होगा। और अगर कोई लेफ़्ट हैंडर है तो उसका फिर एक्टिव हैंड हम लेफ़्ट हैंड रीड करेंगे। ये फ़र्क आपने ज़रूर इस चीज़ को समझ लेना है कि आपने जब भी पामिस्ट को आप अपना हाथ रीड करवाएं तो उसको बताएं कि जनाब मैं लेफ़्ट हैंडर हूँ या राइट हैंडर हूँ। तो फिर वो आपके, अगर आप लेफ़्ट हैंडर होंगे तो आपके राइट हैंड को एज अ पैसिव हैंड वो पड़ेगा पहले आपके राइट हैंड को, और एक्टिव हैंड आपका लेफ़्ट होगा तो फिर वो लेफ़्ट को पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में आपको इस बात की अच्छी तरह समझ आ गई है कि जो प्रॉब्लम, जो मसले, जो टेंशनें हमें ज़िंदगी में मिलनी होती हैं बचपन से लेके जवानी तक, बिल्कुल जो अब हमारा बचपन होता है वो आप लेफ़्ट हैंड में ही रीड करेंगे। लेफ़्ट हैंड में पता चलता है कि आपकी जो असल हकीकत है, वो चेहरा जो आपने लोगों से छुपा के रखा होता है, वो चीज़ें जो आप लोगों से छुपा के रखते हैं, वो आपके लेफ़्ट हैंड में अल्लाह ताला ने लिख दी हैं कि आप अपने आप को छुपा नहीं सकते, आप अपनी कोई चीज़ भी छुपा नहीं सकते। हर चीज़ हाथ खोल खोल के बता देते हैं। हाथ की एक एक लाइन आपका हर राज खोल खोल के बताती है। तो लेफ़्ट हैंड में आपकी वो चीज़ें भी लिखी होती हैं जो आप दूसरों से छुपाते हैं। राइट हैंड वो होते हैं जो आप खुल के रिएक्ट करते हैं, जो आप काम करते हैं, जो आपकी ख्वाहिशात होती हैं। मैं आपको लाइनों के हिसाब से भी समझाता हूँ कि राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड में क्या फ़र्क होता है। फ़र्ज़ करें लेफ़्ट हैंड पे आपकी दिमाग की लाइन बिल्कुल नीचे की तरफ गिर जाती है, मून की तरफ, तो ये आपको जब दिमाग की लाइन, ब्रेन लाइन मून की तरफ नीचे की तरफ गिरेगी तो ये आपको ख्याली दुनिया में रहने वाला इंसान बना देगी। आप अदब, पोइट्री, शायरी यानी कि ख्यालों में खोए हुए हैं और ख्याली पुलाव बना रहे हैं, और तख्लीकी सलाहियतें भी जो है वो एज आ राइटर है आपके पास, यानी कि आप सोचते बहुत ज़्यादा है, ख्याली पुलाव ज़्यादा पकाते हैं और ख्याली दुनिया में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिन लोगों की माइंड लाइन बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ गिर जाती है। लेकिन अगर आपके लेफ़्ट हैंड पर ये दिमाग की लाइन पाई जाए, लेकिन राइट हैंड पर आपकी दिमाग की लाइन बिल्कुल सीधी पाई जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि पैदाइशी तौर पर तो आपके अंदर वो एक शायराना खसूसियात पाई जाती थी, लेकिन हालात आपको कुछ ऐसे मिले, आपको पता चला जनाब ये कि ख्यालों की दुनिया में रह के तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं तो भूखा मर जाऊंगा। तो आप अपने माइंड को फिर बड़े प्रैक्टिकल अंदाज से आप वर्क करते हैं। आपको फैक्ट्रियों में भी काम करना पड़ता है, आपको बिजनेस में भी काम करना पड़ता है। तो आप अपनी शख्सियत को, अपनी नेचर को अपनी बिल्कुल बदल के रख देते हैं। तो वो ये चीज़ है, यानी कि ब्रेन को आपने बदल दिया। लेफ्ट हैंड पे अगर ब्रेन आपका नीचे की तरफ जा रहा था, लेकिन इधर ये बिल्कुल सीधा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा मायूसी और डिप्रेशन का शिकार हो जाता था आपका दिल, और थोड़ा थोड़ा वीक भी था।
लेकिन यहाँ पर आपने अपने दिल को मजबूत किया है और आपने अपने अंदर एक जुर्रत और एक हौसला लेके आए हैं, तो जिसकी वजह से आप हालात का ज़्यादा बेहतर तरीके से मुकाबला कर पाएंगे। इसी तरह आप देखते हैं यहाँ पर लेफ़्ट हैंड पर किसी इंसान की टूटी हुई किस्मत की लकीर नज़र आ रही है, लेकिन राइट हैंड पे वो बिल्कुल जनाब किस्मत की लाइन ये ब्रेन लाइन पे पहुंची और हल्का सा कट आया। तो यहाँ से तो ये जो हल्का सा कट आया था, यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ज़रूर आती है 35 से 40 पे। आप कोई काम चेंज करते हैं, आपका कोई बिजनेस चेंज होता है, लेकिन लेफ्ट हैंड पे ये जो किस्मत की लाइन टूटी टूटी आपको नज़र आती है, राइट हैंड पे एक सीधी लाइन आपको मिल जाती है। इसका मतलब ये था कि हालात आपको बड़े टफ मिले थे, बड़ी किस्मत ख़राब थी, बड़ी स्ट्रगल थी, लेकिन आपने ज़बरदस्त एजुकेशन हासिल की, आपने अपने दिल को मजबूत किया, आपने अपने ब्रेन को एक प्रैक्टिकल माइंड में कन्वर्ट किया, तब्दील किया और आप एक प्रैक्टिकल आदमी बने और फिर आपने ज़िंदगी में अनथक मेहनत की और अपनी टूटी फूटी किस्मत को यहाँ पर सीधा करने में कामयाब हो गए। तो लाइनें जनाब अल्लाह ताला ने आपके ताबे रखी हैं, आप अपनी लाइनों को बदलते हैं। आपकी ये जो हथेली के मसाम है, ये पूरी लाइनें, ये जो पूरी हथेली आपके ब्रेन के साथ मुंसलिक है। तो जहाँ से कोई भी ब्रेन आपका चेंज होगा, आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी बदलाव लाएंगे, आपका जब भी माइंड, आपकी सोचें चेंज होंगी, आप पॉजिटिव सोचें अपने ब्रेन में लाओगे, तो यहाँ पर कामयाबी की लाइनें ऊपर ऊपर निकलना शुरू हो जाएंगी। तो इससे पता चला कि अगर आपने अमीर होना है, आपने ज़िंदगी में कुछ बनना है, कुछ आगे बढ़ना है, तो आपको खुद अपनी लाइनों को बदलना होगा, अपनी मेहनत से, अपनी स्ट्रगल से, अपनी अनथक मेहनत से। इसी तरह अगर आपके लेफ़्ट हैंड पर दो गहरी शादी की लाइनें आपको नज़र आती हैं, लेकिन राइट हैंड पे तो एक ही गहरी शादी की लाइन है, तो इसका मतलब ये था कि शायद हालात आपको जो है ना वो कोई मंगनी हो आपकी, वो मंगनी टूट जाए, या किसी से आप मोहब्बत करें लेकिन वो मोहब्बत को सिर्फ मोहब्बत तक रहने दें, यानी कि वो शादी ना करें आप। यानी कि यहाँ पर दूसरी शादी की ख्वाहिश हो सकती है, या आपकी ज़िंदगी में दो मोहब्बतें आ सकती हैं और आप एक से तो मोहब्बत करेंगे और एक के साथ शादी करेंगे। लेकिन अगर यही दो मोहब्बतें गहरी शादी की लाइनें इधर भी आ जाती राइट हैंड पे, तो फिर शायद आप दो शादियां करते। तो अगर लेफ्ट हैंड पर दो गहरी शादी की लाइनें मौजूद हों, राइट पे एक मौजूद हो, तो इसका मतलब ये होता है कि वो हर मर्द की ख्वाहिश होती है। वो बल्कि मजाक मजाक में अपनी बीवी को कहता भी रहता है कि जनाब मैं दूसरी शादी करने लगा हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं दूसरी ले आऊँ। तो वो जनाब सिर्फ बात की हद तक की वो दूसरी शादी होती है। ऐसे मर्द दूसरी शादी कभी नहीं करते जो मजाक करते रहते हैं कि यार मैंने दूसरी शादी कर लेनी है, ये कर लेना है, वो कर लेना है। तो जिन लोगों का वो उनका मजाक ही होगा जिनकी यहाँ पर एक लाइन होगी और इधर दो लाइनें होंगी लेफ्ट हैंड पे, क्योंकि इरादे को ये था इनका इरादा। लेफ्ट हैंड आपके इरादों को जाहिर करता है, तो इधर तो दो शादियों का इरादा शो होता है लेफ्ट हैंड पे, लेकिन राइट हैंड ने ये बताना था कि आया आप दो शादियां कर भी लेंगे या नहीं करेंगे। तो ये आपकी इधर एक लाइन है, तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ बातों की हद तक तो दूसरी शादी का जिक्र करते रहेंगे, लेकिन राइट हैंड पे चूंकि लाइन ही एक है तो इसलिए आप एक ही शादी करेंगे और आपकी वो शादी इंशाल्लाह ताला कामयाब भी होगी। तो उम्मीद है कि आपको मेरी इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, नए नए पॉइंट सीखने को मिले होंगे। अगर दिल मैंने आपका खुश किया है और वाकई आपको सीखने को कुछ मिला है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक भी करें, वीडियो को शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने तमाम दोस्तों को, अपनी फ्रेंड्स को, अपनी सहेलियों को, ये स्पेशल जो मेरी बहनें हैं, मेरी सिस्टर्स हैं, मेरी बेटियाँ हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को अपनी फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उन्हें जो असल रियल पामिस्ट्री का इल्म है वो आप तक पहुंच सके। आप जो शौकीन हैं, जो पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं, तो उन्हें ज़रूर ये गिफ्ट करें मेरी वीडियो। और मेरी दुआ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जनाब इल्म सीखें, समझें, और मेरी सेहत के लिए दुआ करें कि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊं और आपको हर वीडियो में एक खूबसूरत शायरी मिलेगी, ये मेरा वादा है आपसे। तो दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाना होता है वो मेरे
इसी व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता करें, बड़ी मुनासिब सी फ़ीस है। तो इंशाल्लाह ताला आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक आपका जायचा भी बनाऊंगा, जन्म कुंडली भी बनेगी, लोशो ग्रिड, और आपके दोनों हाथों को बड़ी डिटेल के साथ रीड किया जाएगा। जो लोग मुझसे अपना हाथ रीड करवा चुके हैं, जो मेरी बहनें, मेरी बेटियां मुझसे हाथ रीड करवा चुकी हैं, वो वीडियो के नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि मैं रीडिंग कैसी करता हूँ और मेरा नॉलेज कैसा है। तो अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे। एक दफ़ा फिर आपके लिए दुआ गो, आप मेरे लिए दुआ करें। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।